कि आज जो है पंजाब में जो है लाहौर में स्मोक जो है वो काफ़ी कम है, उसका AQ इंडेक्स जो है वो काफ़ी बेहतर है, 449 पर पहुंच गया और इस वक्त लाहौर जो है वो दूसरे नंबर पर विराजमान है। लेकिन इस चीज़ को लाइटर नहीं लेना है क्योंकि अभी भी ये अलार्मिंग कंडीशन है, अभी भी ये सिचुएशन जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। और वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि स्मोक तो है जी ख़त्म हो रही है, अब तो बारिश भी हो गई है, कई जगहों पे आर्टिफिशियल रेन भी की गई है हुकूमत पंजाब की जानिब से, और कहीं पर जो है वो नेचुरली बारिश हुई है, और इसके साथ साथ लोगों को ये लग रहा है कि अब तो स्मोक जो है वो ख़त्म होने वाली है, तो हम ज़रा इजी हो जाए, रिलैक्स मूड में बैठ जाए। तो नाज़रीन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि स्मोक की जो कंडीशन है वो अभी भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इसमें हमने तमाम जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करना है, इससे बाहर नहीं भागना। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मुनीर, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जो है हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैडम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब देखिए हमने ये देख लिया है कि स्मोक में तो कमी आ रही है, तो लोगों को एक ओवरऑल बता दें कि अभी जो हमारा AQ इंडेक्स है वो 449 पर है, अभी भी स्मोक है, तो कमी आने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम अपनी जो सेहत है उस पर समझौता कर लें। तो लोगों को बता देंगे किस तरह से अपना ख्याल रखें और इस सिचुएशन में जो है फिर भी उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये एक वाकई अवेयरनेस होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 100% कोई ख़त्म नहीं हुआ, ये वही इफेक्ट्स आ रहे हैं जो हम लोगों ने अपनी केयर की है, लोगों की केयर की है। हमने कुछ एरियाज में लॉकडाउन की है, हमने अपनी मूवमेंट को कम की है, हमने स्कूल्स पे थोड़ी सी स्कूल्स को छुट्टियां दे के हमने थोड़ा सा बेहतर की है। अगर इसको अब हमने मेंटेन रखना है, वो हमने यही करना है कि अनड्यू हमने सफ़र नहीं करना। अपनी जो स्मोक जो प्रोडक्शन वाली गाड़ी है वो उनका हमने प्रॉपर उनका जो होता है उसकी जो चेकअप होता है वो करवाएं। इसके अलावा जो अपनी केयर है, हमें अभी भी मास्क यूज करना चाहिए बाहर जाते हुए। तो ये कुछ तदाबीर है, अगर ये बंदा करे तो इससे बहुत बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी देखिए विंटर भी आ रही है और स्मोक भी है। एक तो स्मोक की वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इतना ज़्यादा मुतासर हुआ है, ऊपर से सर्दी की भी जो है वो एक तरह से आ ही चुकी है अपने उस पर। तो सर्दियों में तो वैसे ही हम फ्लू से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए होते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब स्मोक और विंटर जो है वो दोनों साथ साथ है, इन दोनों कंडीशन में किस तरह से ख्याल रखा जाए? इन दोनों कंडीशंस में ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि इसके अंदर जब धुंध होती है तो धुंध और स्मोक दोनों का पता नहीं चलता। कुछ लोग हैं, ये कुछ एरियाज में ये फसल काटने का टाइम है, कुछ लोग इसको जब फसल काटते हैं तो उसको बाद में उसके जो बाकियाजात होते हैं उनको आग लगा देते हैं और वो रात को आग लगा देते हैं। रात को किसी बंदे की मूवमेंट नहीं होती और उस वजह से रात को सुबह तक देखते हैं सारी फसल जल चुकी होती है। लोग जो है रोड्स के ऊपर वैसे ही सफर नहीं कर रहे होते रात को धुंध की वजह से। एक तो हमें किसी की दूसरे की आंख में ये मिट्टी नहीं फेंकनी चाहिए। अगर अपने आप को देखने के लिए तो हमें अपने खुद ही गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमने ये वाला काम नहीं करना। रात को भी मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने देखा कि ये हो रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली हमें भी खुद को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि हम तो अपने आप को सेव कर लेते हैं और मल्टीपल दूसरे तरीके कार भी मौजूद है। इस चीज को अगर आपने वेस्ट करना है या खत्म करना है, इन चीजों से हमें बाहर निकलना होगा। बिल्कुल बाहर निकलना होगा। और दिन के वक्त तो मास्क का इस्तेमाल है ही है, लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे अभी भी। अब तो लोगों ने और भी ज्यादा रिलैक्स हो जाना है। तो नाज़रीन, कोशिश करें खुदारा कि मास्क का इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। बहुत सी मुश्किलात से आपने बच जाना है और इस सेगमेंट में भी डॉक्टर साहब से हम यही चीजें जानने की कोशिश करें ताकि आपको अवेयरनेस दे सकें कि आपने किस तरह से अपना ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब वो लोग जिनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है उनके लिए कोई रेमेडीज बता दें, कोई बता दें कि डॉक्टर से तो रुजू करना ही करना है, मेडिसिन तो लेनी ही लेनी है, लेकिन उनकी जो एहतियात है वो ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में अपनी जो ख्याल है सेहत का वो किस तरह से रखना है और कौन सी स्पेसिफिक डाइट लेनी चाहिए इस ड्यूरेशन में? देखिए जी, इसके अंदर तो आपने दो चीजें जिक्र की है। एक तो आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, रेमेडीज कौन सी है, और दूसरा आपकी डाइट। तो ऑब्वियसली हमें इस चीज के अंदर जितनी भी कोल्ड डाइट्स है वो हम लोगों को उनसे प्रोहिबिट रहना है, उनको हमने डिस्करेज करना है। हमने गर्म चीजों का इस्तेमाल करना है, चाय है, सूप है, इन चीजों का इस्तेमाल करना है। और जहां तक है मैं अपने आप को, हम आपके पहले भी एक प्रोग्राम में बता चुके हैं
इंडोर प्लांट्स का और 100% जो ऑक्सीजन है वो आपकी हीलिंग प्रोसेस करती है, जिसे आप पहले जिक्र कर रही थी रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि जो भी आपके लंग्स इस वक्त कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, अगर आप उसको 100% ऑक्सीजन देंगे तो वो बेहतर होगा। आपको बाहर जाना चाहिए, बाहर जाके ब्रीथ करना चाहिए, कंप्लीट ब्रीथ करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग में आपको बाहर जाना चाहिए, शाम को बिफोर मगरिब आपको बाहर जाना चाहिए और अच्छा ब्रीथ करना चाहिए, अंडर ट्रीज करना चाहिए जहां पर आपको लगता है कि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। जो ऑक्सीजन है ये तो एक हमारी रिक्वायरमेंट है ही है, हकीकत में ये ऑक्सीजन जो है ये हमारा हीलिंग प्रोसेस भी है। आजकल एक ट्रीटमेंट आया है जिसको हम ओजोन थेरेपी कहते हैं, ओजोन ट्रीटमेंट, उसके अंदर जस्ट सिर्फ ऑक्सीजन है। फ्यूचर में बड़े डेवलपिंग कंट्रीज में ये चैलेंजिंग होगा कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होगी फॉर ट्रीटमेंट। और मैं ये समझता हूँ एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट कि अगर हम जस्ट हमारे पास 100% प्योर ऑक्सीजन में हो जाए तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की हीलिंग और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्सपेक्टेंसी के लिए इनफ है कि ऑक्सीजन हो। बिल्कुल। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 4 साल स्मोक की वजह से कम हो गई, तो ये कितनी ज्यादा खतरनाक है और हम लोग जो है इसको लाइटर ले रहे हैं। अब हमने देखा कि गवर्नमेंट की जानिब से स्कूल्स यूनिवर्सिटीज जो है वो बंद कर दी गई हैं और जो है एक तरह से प्रॉपर लॉकडाउन भी लगा दिया गया। अब हफ्ते में 3 दिन लॉकडाउन प्रॉपर लगेगा भी, ये भी सूरत हाल है। हुकूमत ने एक प्लान भी दे दिया है 10 साल के स्मोक पे हम किस तरह से काम करेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह तो बंद हो गए हुए हैं, लेकिन फिर भी आवाम जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। आवाम अपने बच्चों के साथ, मैं ये हैरान हूँ जब मैं आती हूँ ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है और उसमें मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, पेरेंट्स को उनकी सेहत का कोई ख्याल नहीं है बिकॉज उन्होंने ना खुद मास्क पहना है ना बच्चों को पहनाया हुआ है। वो बच्चे, एक तो मौसम इस तरह का हो रहा है, ऊपर से बच्चों को बाहर लेकर जा रहे हैं जो कि सरासर गलत है। अगर कोई मजबूरी है भी, अगर आप जा भी रहे हैं तो कम से कम मास्क तो पहने। लेकिन बिल्कुल हमारे जो आवाम है इस चीज पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो हम तो अपने सेगमेंट के थ्रू बार बार स्मोक पे बात कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस दे सके। और एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आप भी कई बार ही बात कर चुके हैं कि मास्क जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अभी आपने बात की है इंडोर प्लांट्स की, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारी लाइफ का मेन एलिमेंट है, उसके बगैर तो हम जी नहीं सकते हैं। तो जब वही हमें नहीं मिल रही होगी अच्छी अमाउंट में, तो बाद में हम वही ऑक्सीजन जो है अस्पतालों में बिस्तरों में पड़े हुए ले रहे होंगे। लेकिन आवाम को कोई ख्याल नहीं है कि हम चले इंडोर प्लांट्स पे, तो आवाम आएगी बाद में, लेकिन उससे पहले मास्क पे ही नहीं आ रहे हैं हम कि चले हम अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट अपने लॉकडाउन्स भी लगा रही है हमारे लिए, और क्या करें, वो मज़ीद पॉलिसीज भी बन रही हैं, उस पर काम भी हो रहा है। लेकिन बीइंग अ सिटीजन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एटलीस्ट अपना तो रोल प्ले करें। हम उस तरफ भी नहीं आ रहे हैं। मैडम, जिस तरह अभी आपने 2-3 चीजें जिक्र की, सबसे पहले तो मैं वो करूंगा जो आपने आखिर में कहा। आपने ये कहा कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपनी एक पॉलिसी बना के उसके ऑफिस ऑर्डर्स निकाल के वो भेज देते हैं। हमारे पास ये है कि वो तमाम अगर ऑफिस ऑर्डर जितने भी वो इंग्लिश में हैं, अगर हम उसको ट्रांसलेट करके तमाम मीडिया ग्रुप्स अगर वो जस्ट ट्रांसलेट करके ही लोगों को बता दें तो उससे बड़ी तब्दीली आ जाएगी। जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि मॉर्निंग में आते हुए भी आपने देखा कि कुछ लोग बाइक पे बच्चों को आगे बिठा के जा रहे हैं। अगर आप उससे अभी रोक के पूछ लेंगे, वो कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अवेयरनेस का इशू है। अभी अवेयरनेस किसने देनी है? बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है वहां पर उस स्कूल ने देना है। उस स्कूल को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हट के इसके अंदर अपनी अखलाकियात को वो सामने रखे कि जी मेरे पास, मुझे आज इस बच्चे की जरूरत नहीं है, आज मैंने इस बच्चे को नहीं सिखा लेना। अगर आज ये बच्चा मेरे पास आएगा तो ये 1 हफ्ते के लिए बीमार हो जाएगा। अगर हमने एज ए कौम बन के सोचना है, उस स्कूल की अवेयरनेस, अगर मैं आपको बड़े तवज्जुह से कह सकता हूं कि अगर आप उस स्कूल से भी पूछेंगे, उस स्कूल के बाद चपरासी ने भी नहीं लगाया होगा, मास्क नहीं लगाया होगा, उनके टीचर्स को अवेयरनेस नहीं होगी उन लोगों को। गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, पॉलिसीज बन रही है, लेकिन जो हम बैठे कर रहे हैं, आप और हम जो इस चीज को कर रहे हैं, जो लोगों की आगाही है, जो पब्लिक अवेयरनेस है, एटलीस्ट वो उनकी जुबान में, उर्दू है तो उर्दू में बताएं, पंजाबी है तो पंजाबी में बताएं, सराइकी है, बलोची है, उनमें लोगों को अवेयरनेस दें कि जनाब
ये हम कोई लॉकडाउन करके, इसमें कोई गवर्नमेंट का नहीं है, किसी का कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है। मैं आपको बड़े गारंटी से कह सकता हूं इस वक्त तक भी पॉलिटिकल फाइट्स चल रही है, किसी बंदे को कोई नहीं है कि हम लोग इस पे बैठ के उस पे करें, स्मोक के ऊपर काम करें। रात को बैठ के सिंबॉलिक हम कुछ कर सकते हैं। बाहर की दुनिया एक दिन मैन डे मनाती है, एक विमेन डे होता है, एक पिंक डे मनाती है, जिसको ब्लैक फ्राइडे कहते हैं, ब्लैक फ्राइडे कहते हैं। आप स्मोक डे मनाएं, आपके जो मीडिया हजरात हैं उसके अंदर एक स्मोक का रखें। जनाब ये हमारा सेगमेंट जो है दोपहर को या रात को प्राइम टाइम में हमने इतना टाइम स्मोक 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 हमने इसको देना, देखिए खत्म हो जाएगा, लेकिन हम इस पे नहीं कर रहे। पब्लिक हेल्थ मैसेजेस भी हम देना, पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस जैसे हम कैल्शियम पे दे रहे हैं और दूसरी चीजों को हम उजागर कर रहे हैं, अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर मजीद ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए। हम जहां भी जाएं, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो इसकी जो मेन रीजन है 83% जो है मेन जो रीजन है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से स्मोक हो रही है। तो चले हम उन्हीं को यूज कर लें, वो हमारे जो बस स्टैंड्स हैं हम उन्हीं को यूटिलाइज कर लें और वहां पे जो है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए बैनर्स लगा लें। अपने जो टेलीविजन हैं उन पे हम जो है पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस दे दें, अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे दे दें, हमारा गूगल है, यूट्यूब है, उस पर एड्स के थ्रू जो है ये अवेयरनेस दी जाए। इसके साथ साथ हम बच्चों की हेल्थ के हवाले से बात कर रहे थे और बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, तो वो लोग जो बच्चों का पहले ही ख्याल नहीं रख रहे हैं, लेकिन चले अगर किसी को ये बात अंडरस्टैंड हो जाती है कि नहीं हमारे जो बच्चे हैं उनकी सेहत सबसे पहले है। वैसे तो हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा तुम्हारा दुलारा है, लेकिन जब उसकी हेल्थ की बात आ रही है तो हम खुद ही जो है इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों के हवाले से बताइएगा कि वो बच्चे जो चेस्ट इन्फेक्शन से जो है वो मुब्तला हो गए हैं या आइज की प्रॉब्लम हो गई है उनको, तो उनके लिए मेडिसिन के साथ साथ मजीद क्या डाइट्स और क्या प्रिकॉशंस जो है वो फॉलो करने चाहिए पेरेंट्स को? देखिए जी, जिस तरह अभी आपने खुद ही बता दिया कि बच्चों के हवाले से, बच्चों का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बच्चों की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन यही है कि उन्होंने अनड्यू ट्रैवल नहीं करना। स्कूल्स में सर्दियों में अपने आप को बचाना है। अगर एक वालिद उसकी मजबूरी है वो बाइक पे अपने बच्चे को लेके जाता है तो बेहतर है कि वो अपने बच्चे को आगे बिठाने की बजाय उसको पीछे बिठाए। अब जिस तरह अब आप कह रही थी कि पब्लिक बसेस अवेयरनेस, हमारे पास 2,45,000 तकरीबन पैसेंजर्स जाते हैं, मेट्रो ट्रेन से, ओरिएंट ट्रेन से जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं, डिफरेंट यूज करते हैं। अगर हर पैसेंजर को टिकट हम लेते हैं वहां से, टिकट के साथ उसके हाथ के ऊपर एक छोटी सी गोल सी स्टैंप लगा दी जाए जिसके ऊपर लिखा हो स्मोक, स्मोक अवेयरनेस, स्मोक, अगर वो दी जाए, वो 2,45,000 बंदे जब घर जाएंगे तो उसके घर वाले कहेंगे कि आपके ये हाथ पे स्टैंप क्यों लगी हुई है। वो 2,45,000 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। वो जाके अपने बच्चों को पैगाम देगा, वो अपने बच्चों को बताएगा कि जनाब इस वक्त ये हमारी मुल्क में आगाही मुहिम चल रही है। ये हम एक फैक्टर को देख रहे हैं। इसी तरह जिस तरह बच्चों का है, बच्चों को पुराने दौर में एक कार्टून लगते थे, टॉयलेट अवेयरनेस आई थी, मीना के कार्टून लगते थे, वो उसमें हम लोगों ने अवेयरनेस दी थी मीना के हवाले से कि हमें टॉयलेट यूज करना चाहिए। टॉयलेट की पहले कंपेन आई थी 90s में। तो इसी तरह हम पब्लिक हेल्थ के ऊपर, हम इन्वायरमेंट के ऊपर हम थोड़ा सा पीछे हैं। हमारी जो अवेयरनेस है, जो हमारा तरीकेकार है लोगों तक पैगाम पहुंचाना है, वो हमारे उसको हमें बदलना होगा। हर बच्चा, हर माँ बाप यही चाहता है कि वो उसकी प्रायोरिटी पैसे से भी ज्यादा उसकी प्रायोरिटी उसकी हेल्थ है। उस हेल्थ में एक तो पर्सन अपने आप का खुद और उसमें हमारी भी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, अब देखिए 24 नवंबर तक स्कूल्स तो बंद है और लॉकडाउन है, लेकिन हमने ये देखना है कि मजीद क्या लाएअमल होगा गवर्नमेंट की जानिब से कि आया लॉकडाउन जो है वो मजीद बढ़ा दिया जाएगा या हम तो ये ख्वाहिश करते हैं कि जो है स्मोक जो है उसमें बेहतरी आ जाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस तरह अभी आपने बात की कि हम स्मोक डे मनाएं उसको अवेयरनेस के तौर पर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत संगीन मसला है और हमारे अस्पताल अगर हमने ख्याल ना दिया तो मजीद जो है आवाम वो अस्पतालों का ही रुख करेंगे और वो पैसा जो हम अपनी सेहत पे लगा सकते हैं, मास्क को यूज करने के लिए हम उस पे लगा सकते हैं, अपनी डाइट पे लगा सकते हैं, वो हम अस्पतालों में पड़े बिस्तरों पर दे रहे होंगे, फिर हम उन पे वहां पे फीसेस भर रहे होंगे और वो हमारे लिए ज्यादा नुकसान होगी। सेहत भी जाएगी, पैसा भी जाएगा और हम जानते हैं कि हम फाइनेंशियली हमारा मुल्क कहाँ पे स्टैंड करता है, ये भी हम बहुत अच्छे से इस बात से बखूबी आगाह हैं।
अब देखें कि 24 नवंबर तक स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस तमाम चीज़ें बंद हैं, लॉकडाउन भी लगा दिया गया है और देखना यह है कि गवर्नमेंट जो है मजीद क्या इस पर काम करती है कि आया स्मोक अगर बेहतर होती है तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारा अलमिया है कि हमारे बच्चों की जो तालीम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। और ऑनलाइन सिस्टम पे तो हम चले ही गए हैं, तो वो तो चले, हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, तो जिस तरह अभी धक्कम पेल के साथ हम थोड़ा बहुत जो भी है स्टडी हमारी होती रहेगी। लेकिन स्मोक के हवाले से हम डिबेट कॉम्पिटिशन्स क्यों नहीं करवा लेते? इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्कूल्स पर, छोटी क्लासेस में एज अ डिबेट कंपटीशन करवा लें, स्पीचेस करवा लें बच्चों से कि आप दिखाएं कि क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बना के बच्चों को उसमें एंगेज किया जाए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम बचपन से हम एक ऐसे कार्टून्स देखते थे जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो कोई कार्टून्स की फॉर्म में बच्चों को अवेयरनेस दी जाए। और हम ये भी देखते हैं कि बच्चे जब कार्टून देख रहे होते हैं तो साथ माएँ भी देख रही होती हैं। वो पहले तो हो रहा होता कि यहाँ लगाया हुआ है, लेकिन बाद में इंगेज मदर्स भी हो रही होती है कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है। और वो अट्रैक्शन इस तरह की वहाँ पे कम्युनिकेशन की जाए कि वो लोगों की जो अटेंशन है उसको ग्रैब कर ले, और ऐसे कार्टून्स बनाए जाएं, ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज बनाए जाएं, बच्चों की डिबेट कॉम्पिटिशन्स रखे जाएं। पहले जैसा असेंबलीज तो अब नहीं होंगी यकीनन, क्योंकि स्मोक की वजह है, तो क्लासेस में कोई 10-15 मिनट का एक छोटा सा पीरियड रख लिया जाए कि तमाम क्लास में डेली कोई ना कोई बच्चा, इस तरह बच्चे भी इंगेज रहेंगे, एक एक्टिविटी भी हो जाएगी हेल्दी उनकी और अवेयरनेस भी हो जाएगी। एग्जैक्टली दो चीजें आपने डिस्कस की, जो आपने पहले की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे आपने कहा कि फिर हम लोग आके अपने हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन बनेंगे, हॉस्पिटल्स के ऊपर पड़े रहेंगे, और हमारा फोकस, इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है हॉस्पिटल्स की जितना हमारे ऊपर बर्डन आ जाएगा एनवायरमेंट की वजह से। ये बिल्कुल अब बहुत अच्छी बात है, ये वही चीज हो गई है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उस प्रिवेंशन में हमारे खुद का भी रोल है और साथ साथ हमारे एनवायरमेंट का भी रोल है। ये बिल्कुल एक्सीलेंट आइडिया है, स्कूल्स में डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो, बच्चों की अवेयरनेस हो, कार्टून्स हो, हमें इसके ऊपर जो भी इदारे या जो भी कोई जो लिंक्ड है इससे हमें देख रहे हैं, उनको फौरन ही इसको इम्प्लीमेंट करें और सोशल मीडिया के ऊपर हमें इसको डालना चाहिए और इसको एक ऐसी कैंपेन बना के चलाएं। ये किसी जस्ट आपका नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये पूरी कौम का है। देखिए हमने कुछ टाइम, जिससे आपने कहा लॉकडाउन के हवाले से हमने कुछ टाइम लगाया तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आ गए ना हमारे पास। आज हमारा एनवायरनमेंट मच बेटर है, तो हम उसको अगर पहले से देखें तो ये हमने थोड़ी सी एफर्ट करनी है और हम लोग सक्सेसफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी है कि हम अगर जो हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, हमारे एक्टर्स हैं, या वो तमाम लोग जो पब्लिकली जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके आइडियल हैं, हमारे क्रिकेटर्स को भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ऐसी एड्स के थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो बात हम बार बार लोगों को बता रहे होते हैं, तो एक ना एक दिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बुलेट की तरह आवाम के जो माइंड्स हैं उसमें इंजेक्ट हो जाती है और लोग जो है ना उसको समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी तो ये बहुत इनिशियल स्टेप है ना, क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना है। अभी तो लोग सुन रहे हैं, अभी कुछ आधे लोगों के मतलब हमारा जो है हमने एक स्पेसिफिक 100 लोगों का टास्क रखा है, तो शायद इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू और बाकी जो हम देख रहे हैं कंपेन्स वगैरह अगर इस पर चल रही हैं या कोई एडवर्टीजमेंट हो रही है, तो अभी इनिशियल स्टेज पे तो शायद वो थोड़े लोगों को ग्रैब करें उनके अटेंशन को, और उनमें से कुछ लोग जो है वो प्रिकॉशंस फॉलो करना शुरू कर दें। लेकिन जब हम इस पे काम इतना लेवल का कर दें, इतना काम कर दें कि हर जगह आवाम को ये पता चल रहा हो कि नहीं अब मास्क ना पहनना जो आपके लिए शर्मिंदगी हो जाए, इस तरह का हम काम करें कि अगर आप मास्क नहीं पहन रहे तो आपको लगे कि मैंने कोई रूल जो है वो तोड़ दिया है, ताकि आपकी सेहत भी बची रहे। जो मजीद प्रिकॉशंस है उसको भी हम फॉलो करें, ट्रांसपोर्ट पे भी हम जो है काम करें। ठीक है, वो एक लॉन्ग टर्म गोल होगा, उसको अचीव करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी 10 साल प्लान दिया है और ऑब्वियसली ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि 2-4 महीने में जो है इसका मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा स्पेशली लाहौर जो है या हमारे जो और बड़े शहर हैं, मुल्तान वगैरह जो है, वहाँ पे इस कदर स्मोक है कि लोगों का सांस लेना दुश्वार हुआ है। और हम ये देख रहे हैं कि 2-4 महीने बाद ये बात बिल्कुल थम जानी है, अगले साल से फिर हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे होंगे। लेकिन यही डॉक्टर साहब कोई मैसेज देना चाहें आप नाज़रीन को? मेरे पास एक मैसेज है, आपकी ही बात से मुझे एक बात याद आई है कि मेरा एक मैसेज है, अगर इसको हम फॉलो कर लें
तो मैं आपको बड़े छोटी से कह सकता हूं कि हम इस पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है हमारे पास, इंग्लिश में आता है हमारे पास, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स के पास आता है, वो विद इन अ मिनट पब्लिक तक कैसे पहुंचेगा? वो आपकी जो भी करीबी मस्जिद है, अगर उसके अंदर गवर्नमेंट की कोई भी अनाउंसमेंट है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी इनिशिएटिव है, लॉकडाउन है, तो वो आपके हर गली मोहल्ले रोड के ऊपर मस्जिद है और वो इजीली अप्रोचेबल है, वो अपना मैसेज अवाम तक पहुंचाएं। जितने भी हमारे मस्जिद के इमाम हजरात हैं, उन लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। जितने भी नमाजी आ रहे हैं, स्कूल के लोग, अदालतों के लोग, वकला हजरात, डॉक्टर्स हजरात तो ऑलरेडी कर रहे हैं। ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर यही अपना रोल अदा करना शुरू कर दें तो हम एक बहुत मजबूत कौम और हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इंशाल्लाह ये जितने भी चैलेंजेस हैं ये खत्म हो जाएंगे। ये मेरा पैगाम है। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मुनीर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमने सेगमेंट के थ्रू कोशिश की है, हम एक कोशिश कर सकते हैं कि आपको अवेयर करें और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कोशिश को किस तरह से फॉलो करते हैं। ये आपने देखना है कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप इस मुल्क के लिए क्या करने वाले हैं और मुल्क से पहले आप अपने लिए क्या करेंगे, अपनी औलाद के लिए क्या करेंगे, और वो बच्चे जिनकी इम्यूनिटी जो है अभी से कम हो जाएगी उनका क्या फ्यूचर होगा, उनकी हेल्थ जो है मजीद कितनी मुतासिर होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हमारे बच्चे बचपन में ही बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो वो उनके साथ साथ चलती है। तो खुदारा कोशिश करें, मास्क इस्तेमाल को यकीनी